मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है फॉर द रेफरेंस के कताल का लफ्ज 84 टाइम्स 83 टाइम्स कुरान के अंदर आया हुआ। तुमने जाके कत्ल किया? जिहाद का लफ्ज 72 दफा कुरान के अंदर आया, तुमने जाके जिहाद किया? हाँ, अब तुम कह रहे हो कि नफस से जिहाद है। इन 72 में से 69 जगहों के ऊपर जो जिहाद है वो लड़ाई वाला जिहाद है। अगर उसके लिए समझना है तो जिहाद की 3 लाइव स्ट्रीम्स हैं, जाके देख लेना। 72 में से 69 जगहों पे जो जिहाद है वो लड़ाई वाला जिहाद है। सिर्फ 3 मकामात ऐसे हैं जिनके ऊपर की जिहाद की आयतों को आप नफस या कुरान से जिहाद ले सकते हैं, बाकी 69 जगहों पे नहीं ले सकते। वंस अगेन, चूंकि वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए बात की थी, ठीक है? सेम इज द केस, रोजा फर्ज दिखाना है आपने किसी भी जगह पे। रोजा तो हर कोई रख सकता है। रोजा तो फिर आपको हिंदूज रखते हैं, रोजा वो फास्ट करते हैं, 2-2 दिन का, 3-3 दिन का भी फास्ट करते हैं वो लोग, 7-7 दिन का भी फास्ट करते हैं। तो रोजा या फास्टिंग होना नहीं है, ये मसला नहीं है। अल्लाह कहता है रोजे फर्ज किए गए हैं, फर्ज दिखाना है आपने, वो दिखाएं। नहीं दिखा सकते, बताएं कि मैं नहीं दिखा सकता, प्लीज, ताकि आगे चले। मेरे डेफिनेशन ये जिस चीज के बारे में बार बार कहा गया है कि फास्टिंग करो करो, रखना है, डेविड ने भी खुद बोला कि मैं फास्टिंग करता हूं अपने आप को हम्बल करने के लिए। तो फिर बात तो और क्या चाहिए तुमको? जब तुम्हारा नबी दाऊद रख रहा है तो फिर तुम कौन, मुझे पता जरा। मोहम्मद के लिए 11 बीवियां थी, मैं 11 क्यों नहीं कर सकता? मेरा तो इसी में यही डेफिनेशन है भाई। अगर ओके, बार बार यही डेफिनेशन। एक सेकंड, भागे क्यों इस बात से? तुमने कहा तुम्हारा नबी दाऊद रखता था, तुम क्यों नहीं रखते? मैंने कहा तुम्हारा नबी 11 बीवियां रखता था, मैं क्यों नहीं रख सकता? सी, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अपनी मर्जी की डेफिनेशन से आप फर्ज और सुन्नत नहीं बना सकते किसी चीज को। आपने मुझे फर्ज दिखाना है, या तो बोल दो आप नहीं दिखा सकते, मैं आगे चलता हूं आपके साथ। बोलो, जी बोलो। बोलो कि आप नहीं दिखा सकते मुझे। देर इज नो प्लेस जहां पे लिखा हो कि रोजा फर्ज है, तो मैं आगे चलता हूं आपके साथ। और दूसरी बात तो ये कि आपने बोला कि मोहम्मद दूसरी सल्लल्लाहु बात अलैहि बाद वसल्लम में, रखते थे, तो फिर दूसरी आपके बात बाद क्रिश्चियनिटी में। के अंदर कोई सर, भी दूसरी बात बाद में। आपके क्रिश्चियनिटी के अंदर ओल्ड दूसरी टेस्टामेंट बात कदीम के बाद अंदर में। क्या हुआ है? दूसरी बात बाद में, पहले ये वाली बात। अच्छा ठीक है, बात बाद में करते हैं आज। पहले ये वाली बात, किसी और जगह पे रोजे फर्ज नहीं है ना? आपको नहीं मिला? तभी तुम्हारे अंदर फास्टिंग का कॉन्सेप्ट तो है ना। और मैंने कब कहा है कि मैं नहीं बार है? बार यही मेरे साथ डेफिनेशन है, मेरे हिसाब से ओके यही भाई, मैं, डेफिनेशन है कि भाई अगर जिस चीज के अंदर बार बार कोई चीज यार लिखा हो साहिल ना, एक बात अगर बता यार, किसी साहिल एक बात बता। हाँ, मेरा सवाल होता है गंदुम, ये लोग जवाब चने का क्यों देते हैं? पारी नहीं समझ में आता है, या तो फिर ये बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है। ये देखो, तफसीर में लिखा है अल्लाह ने हर उम्मत के लिए रमजान के महीने के रोजे फर्ज किए थे। ये बंदा झूठ बोल रहा है ना मुजाहिद? मैं झूठ बोल रहा था, बिल्कुल। फिर बाद में वो जो मैंने आपको बताया था कि 40 डेज के, तो फिर ये तो एक पूरा महीना हो गया ना। फिर बाद में भले का नाम नहीं लिखा हो, सही ना कि इस महीने ये तुम्हारा भाई महीना है, इसके अंदर वो करना 40 है, मैं तो डेज के पूरे फर्ज नहीं है ना? यार ये क्या पागल के बच्चे हैं यार। फर्ज तो नहीं है ना? कोई भी बंदा रख ले। देखो, कोई बंदा कहता है मैंने पाम संडे से लेके रेजरेक्शन डे तक के रोजे रखने, ओके भाई रख लो, तुम्हारी मर्जी, इट्स योर विश। कोई कहता है कि मैंने गुड फ्राइडे से लेके संडे तक का रोजा रखना है, भाई रख लो, तुम्हारी मर्जी है यार। तुम, लाइक, इट्स योर चॉइस। भाई फर्ज नहीं है ना, फर्ज दिखाना है। अल्लाह कह रहा, मुजाहिद कहता है कि अल्लाह की इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ने तमाम उम्मतों को रमजान के महीने के रोजे दिए थे फर्ज, वो दिखाओ। नहीं दिखा सकते, बोलो यार नहीं है, हम आगे चलते हैं आपके साथ।
भाई फर्ज साबित कर सकता है भाई किताबों से, पुरानी किताबों से? नो वन। आप जरा ल्यूक 4 से क्या नाम है, ल्यूक 4 से लेकर मतलब ल्यूक 4 में जाए और आयत नंबर 2 से लेकर 4 तक। ओके जी, लूक 4 में चले जाते हैं आपके लिए। और यार वो भी फर्द नहीं है, लूक वाला भी। यार ठीक है, जा लेने देना यार, उसने एक दफा जलेबी बनानी है, बना ले वो थोड़ी सी, उसके बाद आगे चले जाते हैं जी। लूक 4। Then Jesus became filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. And in those days he ate nothing. And afterwards, when he had ended, he was hungry. And the devil said to him, "If you are the Son of God," जी सर, यही पढ़ना था ना? और बोलो। यहाँ तो रोजा है ही नहीं। उसके आगे भी अरे रोजा खत्म हो गया, यही भी है ना? Being tempted for 40 days by the devil, and those days he ate nothing. यहाँ पर भी 40 डेज का जिक्र है, वो फास्टिंग का भी। अरे 40, oh my goodness। मैं आपको भाई। बार बार बोलो कि 40 आयत मैंने आपको हेलो भाई, जीसस विल्डरनेस में गए, 40 दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। ये 40 रोजे, उसने ये फाका 40 है। दिन कुछ नहीं खाया, 40 दिनों का फाका किया। रोजा कहां से आ गया? उसने 40 दिनों का फाका किया, रोजा कहां से आ गया? ये पता है जरा, रोजे में हम लोग कुछ कोई चीज नहीं खाते ना। रोजे में खाते हो आप और डेली? 58 से मतलब 58 आयत 3 7 आइज़ाया जोना डेली खाते 3 आयत 5 से लेकर 9 तक। रोजे में आप डेली खाते हो? क्या मतलब, मैंने कब बोला? आपने कहा रोजे में मैंने नहीं बोला खाते, इफ्तार मैंने मतलब कहा नहीं, रोजे में आप डेली खाते हो। क्या मतलब खाते? रोजे में आप डेली खाते हो, क्या खाते? 2 दफा खाना खाते हो आप रोजे में, एक सुबह सहरी के वक्त, एक शाम को इफ्तारी के वक्त, 2 दफा कम से कम खाना खाते हो आप रोजे में। हाँ तो ओके, यहाँ पे जो सामने आपने लिंक दिया है, यहाँ पे जीसस 2 दफा डेली खाना खा रहे थे। हमारा नेट, आप लोगों ने खुद बोला था ना कि ये क्या नाम है, पिछले तो मैंने सुना है कि इसे कि जो पिछले जो वो थे ना, मतलब ज्यू जो क्रिश्चियन जो थे, वो 2 या फिर ज्यादा 3 दिन तक बगैर खाने का ही रोजा रखते थे, वो करते थे। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, किसने कहा? आपने नहीं कहा होगा, मैंने सुना है कहीं से ओके, सुना है कि वो आपने, लोग इसमें खाना इस बात खाते पे यकीन रखते थे। हैं। भाई फर्ज रोजा दिखा सकते हैं? भाई अगर मेरे डिफरेंशियल के हिसाब से जाओगे तो फिर मेरे हिसाब से तो यही है। अगर नहीं, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से भाई, मैं आपको 40 के बजाय, अरे भाई सही ना, बोलो जरा। सुनो, नोबन सुनो, बाइबल में कितनी आयत हैं? बाइबल में मुझे टोटल नहीं पता। 48,000 आयत हैं। हाँ तो 48,000 आयत में से 40 आयतें, कितना परसेंटेज बनता है? इसका आधा भी नहीं बनता होगा। आधा, 0.5% भी नहीं बनता, इसका राइट? आधा भी नहीं बनता। 0.001% बनता है, राइट? हाँ ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। बाइबल में अगर सिर्फ एक भी आयत हो ना किसी चीज के बारे में, और वो कंपलसरी हो, तो मैं मानूंगा उसको। तो वो कितना परसेंट बनेगा? 0.00001%। अगर एक भी आयत हो ना तो मैं उसे मानूंगा, अगर वो कंपलसरी के तौर पे हो। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है ना, यही तो बोल रहा हूं। अल्लाह कह रहा है कंपलसरी है, वो बताओ। और भाई गया यार। साहिल, ये लोग क्यों नहीं मान लेते कि यार नहीं है? मैंने इसे इतनी दफा कहा है कि साहिल मान ले यार कि नहीं है, मैं तेरे साथ आगे चलता हूं, मान ले कि नहीं है। ड्रॉप हो गए। साहिल भी ड्रॉप हो गए, सॉरी। यानी इतना क्या है कि यार तू मान ले नहीं है, मैं तेरे साथ आगे चलता हूं। साहिल का कल भी इंटरनेट का मसला आ रहा था। कल ये भी नहीं आ डिनाइल रहा में आया हुआ, ये मानेगा नहीं एडम भाई, ये मानेगा नहीं। इसे पता चल चुका है, समझ गया वो, जलेबियां कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। दूजा साहब, हेलो ब्रो, कैसे हो? ब्रो तुम मुसलमान हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
दोबारा ब्रो मत कहना, मैं तो कहूंगा भाई। मैं किक आउट कर दूंगा भाई, क्योंकि तुम्हारा कुरान कहता है कि तुम हमें दोस्त भी नहीं बना सकते, ब्रो तो बड़ी दूर की बात है। नहीं नहीं, वो इसलिए कहता है कि आपको राज नहीं बता। जिसलिए भी कहता है, नहीं जिसलिए भी कहता है, मैं इस वक्त उस चीज पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, लिहाजा जब मैं उस चीज पे डिबेट करूंगा उस दिन आना। और राज रूस की बात नहीं हो रही थी वहां पे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लिहाजा आपने ब्रो नहीं कहना दोबारा मुझे। मेरा नाम क्या है, क्या नाम नजर आ रहा है? जी जी, क्या नाम एडम नजर आ भाई। रहा है मेरा? एडम। भाई नहीं कहना, एडम। ओके। आपने अपना नाम क्या लिखा हुआ है? दूजा? जी, अबू दुजाना। दुजाना जी, मिस्टर दुजाना साहब, क्या कहते हैं आप? आपको पता है, जी। नाक माइक्रोफोन को पीछे कर लें प्लीज, नाक डिस्टर्बेंस आ से रही है। माइक्रोफोन को पीछे कर लें, आपकी सांसें नहीं हमें सुनाई देनी अब चाहिए। ठीक है। जी जी सर, आपको पता है पुरानी उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए थे, कोई आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ताकि मैं आगे चलूं? जी बिल्कुल फर्ज से भाई। दिखाइए सर, कहाँ पे फर्ज थे? सर इसका हवाला तो मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट से भी दे सकता हूँ, न्यू टेस्टामेंट से प्लीज भी दे एक सकता हूँ। आयत दे दें ओल्ड टेस्टामेंट की, न्यू चले, टेस्टामेंट की आप भी एक आयत गॉस्पेल दे की दें। मैथ्यू निकालें। गॉस्पेल की मैथ्यू चैप्टर 6। लो जी, मैथ्यू चैप्टर 6। लो जी, देखें ये हमें फर्ज दिखा देंगे आज। आपने मुझे नफली भी दिखाने हैं फिर, कि नफली रोजे का हुक्म किधर है आपके। मैथ्यू चैप्टर 6। चैप्टर 6 वर्स 16 एंड 17। ओके जी, आपके सामने ले आते हैं। इसको उर्दू में जरा करे, जरा बेहतर समझ आए। और तो नहीं है मेरे पास। भाई अभी तो आप उर्दू में Moreover, कर रहे when थे। you fast, do not be जी। like the hypocrite. जब तुम रोजा रखो, मुनाफिकों की तरह मत हो, with a sad countenance, for they disfigure their face, and they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in secret place, and your Father who sees in the secret will reward you openly. जी सर, जी आप बताएं ना भाई, इसलिए तो लिखा हुआ है जब आप ये लिखा रोजा हुआ। रखो तो आप इस जी तरीके से रखो, मुसलमानों की तरह मुनाफिक होके ना रखो। लेकिन मेरा सवाल यही है कि कंपलसरी फर्ज कहाँ किए गए? भाई, उस टाइम तो आपके अकॉर्डिंग तो मुसलमान थे ही नहीं, पहली बात तो ये। मैंने कब कहा मुसलमान नहीं, मुसलमानों की तरह की वो बात छोड़ें, यहाँ पे बताएं उस फर्ज टाइम कहाँ किए गए? उस टाइम यहाँ पे जिन लोगों को कहा गया है वो यहूदी थे, तो यहूदियों की तरह रोजा मत रखो, ओके, पहली आप बात तो मुझे ये। फास्टिंग दिखा दें, क्योंकि मुसलमान भी ऐसे ही रखते हैं। फास्टिंग दिखाएं, जी। फर्ज कहाँ की है? अच्छा, आप मुझे नफल दिखा दें कि ये नफल की तरह लिखा हुआ है ये आपकी आपके बाइबल में सामने है, कि रोजा, यहाँ के रोजा नफल है। पे। ओके, ये मैं गॉस्पल से मांग रहा हूँ इसका हवाला, मैंने गॉस्पल पेश किया जो आपको। आपके सामने है उसी के अंदर लिखा हुआ है ये, किधर है भाई? जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या? मुझे तो नजर यहाँ नहीं पे आ रहा। नहीं कहा गया कि इतने दिनों के फास्ट कंपलसरी करने हैं, आपने लाजमन पूरे करने हैं। भाई आप जरा गौर करो, यहाँ पे तुम रोजा रखो, यू फास्ट, इसका मतलब क्या है कि वो हुक्म दे रहे नहीं हैं कि सर, तुम रोजा व्हेन रखो। यू फास्ट, जब तुम रोजा रखो। व्हेन को किसी तेरे पियो ने पढ़ना है? अच्छा, वैन भी पढ़ जब ले भी तुम इस। रोजा रखो। सर, जब भी अच्छा। रोजा रखो का मतलब होता है मैं 10 साल बाद रोजा रखूं, मैं 5 साल अच्छा। बाद रोजा रखूं, मैं कब भी अच्छा। रोजा रखूं, अच्छा। मेरी मर्जी है। अच्छा जी। तो असल में बात तो ये है ना कि क्रिश्चियनिटी जो है वो सारी मर्जी पे ही चल रही है, बात असल में ये ठीक है है यहाँ सर, पे वो हकीकत मर्जी वाली। पे ही चलने दे, लेकिन जब जब नहीं कहा गया, आपने मुझे दिखाना है कि सर रोजा आप मुझे फर्ज ये कहाँ किए बता गए। दें कि रोजे को नफल किधर कहा गया, पूरी बाइबल आपके आपके सर पास है। सामने, सर आपके मैं सामने। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, दे, गॉस्पल से देना है हवाला आपने। यार गॉस्पल बिशारत, से एक मिनट। लूका 18 बाब उसकी 12 में लिखा है कि मैं हफ्ते आप में 2 बार रोजा रखता हूँ। आप निकाले, जरा सामने करें इसको, क्योंकि मेरे पड़ी है तो मेरे सामने से कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी। भाई खोल लो ना, अपने पास है, खोल लो। भाई आप इधर दिखाए ना, सारे देखे ना आपकी बातें, और सारी आप लोगों को दिखाए ना जरा, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा। एडम भाई। यार बकवास बंद करना यार, तू सबक है। बिशारत, क्यों जी आप एक्स्ट्रा जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ये निकालें, जरा इनका हवाला निकालें।
जिस जगह पे जाने की बिशारत भाई, जरूरत नहीं है उस जगह पे जा क्यों रहे हैं? यहाँ पे जीसस सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब तुम रोजा रखो। जब तुम रखो, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ, जब तुम यहाँ रखो, पे कितने कितने सालों बाद रखूं? अच्छा, यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया कि नफली रोजा रखो, जब भी तुम कितने नफली रोजा। सालों बाद रखूं? देखिए प्रॉफिट जो भी हुक्म करता है ना तो वो भाई फर्ज ही होता है। कितने सालों के बाद रखूं? ये तो आपने बताना है मुझे भाई। ओके, सो फर्ज नहीं ना किए गए। फर्ज तो यहाँ पे लिखा किधर है कि ये फर्ज नहीं है, सुन्नत है या नफल है, क्या है ये भाई? ये लिखा किधर है? बाइबल, पूरी बाइबल आप पढ़ लो भाई, कहीं भी नहीं। तहज्जुद की सब जगह पे लिखा हुआ है। भाई आप टॉपिक, तहज्जुद की नमाज, हेलो भाई, तहज्जुद की नमाज जब पढ़ते हो, जब भी तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो, उसमें 8 रकत नमाज पढ़ना। इसमें तहज्जुद की नमाज फर्ज हो गई है, हाँ या ना? बताइए। देखिए आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, नहीं, आप टॉपिक से चेंज कर भाग रहा रहे हूँ हैं। मैं, आप टॉपिक टॉपिक चेंज से, नहीं कर रहा। आप टॉपिक से भाग रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहा जाए जब भी तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो तो उसमें 8 रकत अदा करना, क्या ये फर्ज हो गई है तहज्जुद की नमाज? हाँ या ना का जवाब दें बस। इस आयत, इस स्टेटमेंट पे तहज्जुद की नमाज फर्ज हो गई है, हाँ या ना? बताइए। भाई मैं रोजे पे कोई भी आपने क्वेश्चन करना, यहाँ पे टॉपिक हेलो भाई, टॉपिक रोजे का ही है। मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, जो स्टेटमेंट आपने मुझे दी है वो स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। जब मोहम्मद ने कहा कि जब भी तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो उसमें 8 रकातें पढ़ना, क्या तहज्जुद की नमाज फर्ज हो गई है, हाँ या ना? सिंपल जवाब है। भाई देखें यहाँ पे पहली बात तो, Okay, now this is exactly why I don't talk to you guys nicely. देखो, तुमने मुझे जो आयत दी है वो ये कहती है कि जब भी तुम रोजा रखो, when you fast, जब भी तुम रोजा रखो, anoint your head and wash your face, जब भी तुम रोजा रखो। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये फर्ज हो गए? तुमने कहा ये फर्ज है, यहाँ पे तुम्हारे नबी ने कह दिया तो फर्ज है। अरे भाई, तुम्हारे नबी ने भी तो कहा था ना, जब भी तहज्जुद की नमाज पढ़ो उसमें 8 रकातें पढ़ना। क्या वो फर्ज हो गई तहज्जुद? नहीं हुई। तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्योंकि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट टूट गया यहाँ पे। यार देखो, सिर्फ इस वजह से कि तुमने अल्लाह को बचाना है, तुम लोग झूठ बोलते हो, फॉल्सिफाइड आर्ग्यूमेंट लेके आते हो। क्यों लेके आते हो? तुम्हें मैंने आर्ग्यूमेंट का जवाब दिया है, नहीं मैंने तहज्जुद पे बात नहीं करनी है, रोजे पे बात करनी है। भाई बात रोजे पे ही हो रही है। मैं तुम्हें स्टेटमेंट समझा रहा हूं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। जब भी तुम रोजा रखो, उससे फर्ज नहीं हुआ 10 साल बाद रोजा रखूं, 15 साल बाद एक रोजा रख लूं, जिंदगी में एक रोजा रख लूं या कभी भी ना रखूं, डज नॉट मैटर। यार साहिल, कोई लैंग्वेज ऐसी इजाद कर सकते हो कि इनको हम बता दें एक सेंटेंस में कि हम क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसा पॉसिबल है यार? साहिल आप म्यूट पे बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो। नहीं नहीं, मेरा असल में ना एडम साहब नेट सही नहीं चल रहा। अभी मैंने राउटर वीटर भी रिस्टार्ट किया, लैपटॉप रिस्टार्ट किया, आवाज काफी ब्रेक हो रही थी। हाँ, अब ठीक है आपकी आवाज? अब तो ठीक है। हाँ हाँ, नहीं आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। ओह, अब ठीक है मेरी आवाज आपको? हाँ अभी मुझे ठीक आ लगता रही है है। शायद। हाँ, अब देखिए, जो इसने रेफरेंस दिया उस रेफरेंस के अगेंस्ट अब यहाँ पे आते हैं। तो इसी की तफसीर में मुजाहिद ने कहा अल्लाह ने हर उम्मत पर रमजान के महीने के रोजे फर्ज किए थे। अब मुजाहिद यहाँ तो झूठा था, यहाँ ये बंदा झूठा है, क्योंकि ये जो रेफरेंस दे रहा है उसमें जब भी रोजा रखूं, और अल्लाह ने कहा है कि रोजे फर्ज किए गए। ना तो मुझे फर्ज नजर आ रहे हैं, ना मुझे एक महीने रमजान के रोजे नजर आ रहे हैं। दी जनाब। आदम भाई आपके पास कोई हवाला है रोजे का? आप रोजे के मुतालिक बात कर ले, बेशक इस्लाम से कोई हवाला दे दे, क्योंकि टॉपिक इस टाइम यही चल रहा है ना। मैं वही दिया आपको हवाला, आपके सामने है इस वक्त। अल्लाह ने हर अच्छा उम्मत पर इस्लाम के रमजान के रोजे फर्ज किए। अच्छा, तो किए ना भाई, बिल्कुल किए, उसका आंसर भी मैंने कहाँ दे किए? दिया आपको। कौन सी उम्मत रमजान के रोजे रखती है अदद दिन मुसलमान? ये जो मैंने आपको अभी गॉस्पेल से निकाल के दिखाया है, इसमें वहां रोजे का पे बयान नहीं रमजान है। के रोजे भी नहीं है, और आपको बताया था कि जब भी तुम रोजा रखो, जो कि मैंने आपको बताया कि जब भी तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो। सेम थिंग है, सेम स्टेटमेंट है।
आपको पता है कि आप फर्ज इसको नहीं क्यों होता। नहीं मानेंगे? यार देखें, बात सुने, आप इसको नहीं मानना चाहते, ना माने। ये यहाँ पे बहुत बड़ा रमजान, डिफरेंस है भाई, आपकी और हमारे। हमारे नबी ने कहा है, आपके खुदा ने कहा है भाई कि रोजे, जब तुम रोजे रखो, आपके मुताबिक आपके खुदा ने आपको नहीं कहा नहीं है। नहीं, रोजे रखो जब तुम रोजा रखो, रोजे नहीं है, अच्छा, रोजा है, सिंगुलर, ठीक, बिल्कुल ठीक। नंबर 1। और इस वजह से वो एक तो वो 30 दिनों के नहीं है, एक तो वो 5 दिनों के नहीं है, एक तो वो 1 महीने के नहीं अच्छा है, एक एडम तो भाई 1 ये हफ्ते के बता नहीं है। दे, अच्छा इसी से मुतल्लिक एक और चीज है, आप ये बता दे कि आप कमांडमेंट्स जो है, जो खुदा के कमांडमेंट्स है, उनको आप इर्रिस्पेक्टिव, वो फॉलो। रोजे के बारे में नहीं है। तो अभी भाईजान आपने कहा उसमें रोजे के बारे में बात करनी है, रोजा भी तो ऑटोमेटिकली है ना भाई, उसमें मेन चीज रोजा है। रोजा उसमें मेन चीज आती है। या खुदाया तेरा ही आसरा है कि रे आप डंगरा उनको नहीं मानते, आप इसलिए नहीं मानते कि आप कहते हो कि यीशु की सूली पे यकीन कर लो, बस ये हमारे लिए बख्शिश के लिए बहुत है, आप ये कहते हो। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, यार आप कहते हो कि हमारे। बात सुने, 10 कमांडमेंट्स बोले कौन कौन सी हैं? भाई सब कुछ बोलूंगा, आप टॉपिक पे चले बोले 10 फिलहाल। कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स बोले, नहीं टॉपिक क्या है? अब एक खोती के बच्चे, अभी तूने 10 कमांडमेंट्स के नाम लिया, अब देख मैंने ले, कहा आप 10 गाली दे कमांडमेंट्स रहे हैं, बोले, मैं इतनी मैं तमीज से गाली का बात। मैं अबे चल दफा हो जा साले। अपनी बारी पे तुम 10 कमांडमेंट्स में गए हो, अब मैंने बोला 10 कमांडमेंट्स कौन सी हैं, तो नहीं नहीं अब रोजे पे बात कर लें। अच्छा अपनी बारी जहां मर्जी चले जाओ, अब मैंने बोला 10 कमांडमेंट्स क्या है, नाम बताओ मुझे 10 कमांडमेंट्स का, नहीं रोजे पे बात करें, लास्ट चांस दे रहा हूं। तुमने 10 कमांडमेंट्स बोला, 10 कमांडमेंट्स बोलो, उसमें से रोजे दिखाओ, शो मी फास्टिंग इन 10 कमांडमेंट्स। अच्छा बात सुने, ऐसा करते नहीं हैं कि बात नहीं इस। सुने, तुमने बोला है 10 कमांडमेंट के अंदर रोजे हैं, दिखाओ 10 कमांडमेंट में रोजा। भाई बात बहुत दूर चली जाएगी उसमें। भाई जाने दो, 10 कमांडमेंट में रोजा दिखाओ पहले। सर अभी तो मैं आप पे क्वेश्चन। दफा हो जा, तुम लेके आए हो 10 कमांडमेंट्स, मैं नहीं लाया हूं। 10 कमांडमेंट्स, यू शैल नॉट स्टील, यू शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, यू शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस, यू शैल नॉट मर्डर, ऑनर योर फादर, ऑनर योर मदर, कीप द सैबथ होली, यू शैल नॉट कवट, तो डू नॉट लाई, डू नॉट मेक आइडल ऑफ आवर गॉड। तुम जो हो वो 10 कमांडमेंट में रोजा कैसे डाल दिया जब है ही नहीं? झूठ क्यों बोलते हो मेरे साथ यहां पे आके? झूठ क्यों बोलते हो? लायर, मोहम्मद की तरह, जिस तरह मोहम्मद झूठ बोलता था, 10 कमांडमेंट मोहम्मद ने भी ने अपना ही तोड़ी। स्टेटमेंट, जी साहब भाई सॉरी, एडम साहब आप अपना ही स्टेटमेंट भूल गए लगता। सॉरी सर मैं भूल गया। यस बताइए सर, याद कराइए। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या याद कराया सर, क्या याद कराया, क्या याद कराया, विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक मुस्लिम डिबेटर के नाम से कोई बंदा आया था, वो भाग गया है, तू वापस आ जा भाई, तुझे लेते हैं। अरीज साहब, हाँ जी सर, हेलो। मुसलमान है सर? ये जो है, चलो ये बात मान लेते हैं। हाँ हाँ, सर मुसलमान है। अत्तहियात सुना दीजिए प्लीज, मान लेते हैं कि ये जो रोजा है फर्ज नहीं है। अत्तहियात हाँ सुना दे प्लीज। हेलो, जी सर अत्तहियात सुना दीजिए प्लीज। अत्तहियात के अलावा कुछ और नहीं सुना सकते? सर इसका मतलब है आप नमाज नहीं पढ़ते? हेलो, जी अच्छा सर वो आप नमाज नहीं अत्तहियात, पढ़ते? अत्तहियातो लिल्लाहि वत्तहिबातो वस्सलातो वो वाला बहुत गलत पढ़ते पढ़ा है, हैं नमाज, लेकिन अभी भी अब गलत पढ़ा है। देखो सब तो। हाँ, मैं क्या, हाँ गलत पढ़ाऊंगा? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, गलत पढ़ाऊंगा लेकिन सब तो उतने कुरान हाफिज या पूरी ये नहीं होते ना। हेलो भाई, समझ रहे हो कुरान क्या बात हाफिज को? की बात ही नहीं कर रहा, तो नमाज ही नहीं मैं पढ़ चलो सकते आप। अलमदू पढ़ देता हूँ या कोई। नहीं नहीं सर, देखें हाँ आप हाँ इतने हाँ, बेबी तो लेवल के मुसलमान हैं सर, मैं ठीक आपसे है, क्या बात करूंगा? तो कुछ और बोल दो, वो पढ़ लूँ। नहीं, आपसे डिस्कशन कैसे हो तो सकती है कुछ सर? आप और ऐसा कीजिए, मेरे से बात करना इसलिए जरूरी है, मैं आपको अपने मोहल्ले आर्गुमेंट नहीं के करूंगा ना। अपने मोहल्ले के मैं मौलवी को चाहता भेजें, हूँ कि आप जिसको। अपने मोहल्ले के मौलवी को भेजें, हेलो, या किसी आप पढ़े लिखे सुन, मुसलमान को भेजें। मेरी बात तो। और आपके इंटरनेट में भी बहुत ज्यादा लैग है मेरे भाई,
किसी पढ़े लिखे मुसलमान को भेजें, अपने मोहल्ले के मौलवी को भेजें, इमाम को भेजें, ताकि हम उनसे बात करें। आप यूट्यूब से जाके सुनिए, क्योंकि आप तो मुसलमान के बेसिक लेवल पे भी नहीं है। जब मैं कोई हल्की वाली स्ट्रीम रखूंगा ना, जिसमें हम बड़े हल्के टॉपिक खोलेंगे, आप उसमें जुड़िएगा, नेक्स्ट वीक में जुड़िएगा, नेक्स्ट सैटरडे को हल्का टॉपिक रखूंगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली, तो वहां पे आके जुड़िएगा, फिर वहां पे आपसे बात करेंगे। अभी आपसे बात करने का फायदा कोई नहीं है हमें। मिस्टर नवेद अशरफ, मुसलमान है सर आप? यस। आवाज सर आ रही है मेरी? अत्तहियात सुना दीजिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी सर, आपने काफी डिस्कशन सुन ली होगी। क्या आर्ग्यूमेंट है सर आपका इस टॉपिक पे? हाँ हाँ, वो मैंने 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया था, तो मैंने वो थोड़ी बहुत आपकी बात सुनी थी। मेनली आपने यहाँ पे मतलब जो ये डिबेट चल रहा है, इसमें आपने कहा है कि फास्टिंग फर्ज नहीं है, इसके ऊपर में बात चल रही थी, राइट? सर अल्लाह कुरान में कह रहा है कि फास्टिंग, रमजान के रोजे हमने तुमसे पहली कौमों पर भी फर्ज किए थे, इसी तरीके से तुम पे फर्ज किए हैं। वो बातें छोड़ मैं दें सर, आप वो बातें छोड़ दें। सुने, आप दीन में बहुत फैब्रिकेटेड हो गया है, ठीक है? अब आज आप आकर के कुरान कहेंगे कि फैब्रिकेटेड है? कुरान फैब्रिकेटेड है सर? हाँ, कुरान के दीन की बात नहीं कर रहे हैं, इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बाकी कुरान मजहब की में बात अल्लाह ने कर बोला रहे ना, हैं। कुरान में अल्लाह ने बोला ना। ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, ये बात आप, लेकिन आप मिस इंटरप्रेट यहाँ पे ये कर रहे हैं लोगों को कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हमने इससे पहले भी जितने भी कौम थे उन पे रोजे फर्ज किए थे, ठीक है? अल्लाह ने नहीं आप यहाँ पे किया। मिस इंटरप्रेट बिल्कुल किए थे। मैं, अब पहले बात तो सुन लें सर। आप यहाँ पे लोगों को मिस इंटरप्रेट ये कर रहे हैं कि पहले कि कौन से नॉन मुस्लिम्स हैं आज के टाइम पे जो रोजे रखते हैं अल्लाह मुसलमानों के सिवा, है ना? मैंने मेनली यही बात सुना था आपका, जिसकी वजह से मैंने ये डिबेट मतलब मैंने ज्वाइन किया, ठीक है? तो मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ सर कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है ना, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने मजहब में चेंज करता आया है, ठीक है? इस्लाम को आए हुए अभी 1400 साल हुआ है, ठीक है? और इस्लाम का जो मेन बुनियादी अकीदा है, जो तौहीद है और जो रिसालत है, तो हाँ, जो हम लोग नबी पे यकीन करते हैं, जो हमारे आखिरी नबी है ना, इनको हम लोग प्रॉफिट मानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये जीसस क्राइस्ट को या उनसे पहले गए हुए किसी भी प्रॉफिट को हम लोग इनकार करते हैं, या दुनिया में जो भी धर्म एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग इनकार, ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग इनकार करते हैं, ठीक है? हो यार बात सकता है सुने वो भी भाई, अपने टाइम पे होंगे, भाई बात प्रॉफिट सुने, होंगे, ठीक है? भाई हाँ बात भाई सुने। बताइए। पहली बात, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियंस के मुताबिक प्रॉफिट नहीं है, उनके खुदा हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नंबर प्रॉफिट है। अच्छा, वन। आप बाइबल में कहीं पे भी ये चीज दिखा दें, जीसस क्राइस्ट ने खुद को गॉड कहा है, दिखा दें जी सर, मैंने कि वो गॉड है। दिसंबर में स्ट्रीम इसी टॉपिक के ऊपर की थी, जाके देख लीजिएगा। अभी मेरा वो आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है? नंबर वन। नंबर टू, और मैंने दिखाया भी है कई दफा पे। नंबर टू, बात ये है सर कि इस वक्त वो बात नहीं हो रही। इस वक्त बात हो अच्छा। रही है कि अल्लाह कहता हम्म है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए रमजान के, जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर फर्ज किए गए थे। आप हम्म क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री खोल लें, जितनी भी आपके पास बाइबल है, और बाइबल के इस वक्त न्यू टेस्टामेंट के 48,000 से ज्यादा ज़गीफे मौजूद हैं। हम्म। ठीक है, कुरान के कितने ज़गीफे हैं? 8-10 ज़गीफे हैं, 12 ज़गीफे हैं, इससे ज्यादा तो है ही नहीं जो अर्ली हैं। अब वहां पे कहीं पे भी फास्टिंग फर्ज नहीं है। आप अच्छा। मुझे बताएं, फास्टिंग आपने कैसे फर्ज कर दी? एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड रुकिएगा। सुदाश पांडे साहब, मैंने पहले आपको रिमूव किया था, अब आपको बैन कर रहा हूं। थैंक यू सो वेरी मच। प्रदीप राणा ब्लॉक हो गए हैं सर आप। बाकी दो मुसलमान हैं, अभी इनको लेते हैं। जफर सैयद, अभी आपको निकाला था, आप दोबारा आए हैं, ब्लॉक कर दूंगा सर। ये टॉपिक आपके लिए, नेक्स्ट सैटरडे के लिए अपने आप को बचा के रखें, ब्लॉक मत हो। जी सर प्लीज बताइएगा। हम्म। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे? आप पहले कंटिन्यू करिए, पूरा बात बता दीजिए। जी सर, मैंने कहा आपके पास हम्म इतने ज्यादा ज़गीफे मौजूद हैं। ओल्ड टेस्टमेंट हम्म की अगर आप बात करते हैं, तो आपके पास ओल्ड टेस्टमेंट के 90,000 से ज्यादा ज़गीफे मौजूद हैं। न्यू हम्म टेस्टमेंट की आप बात करते हैं, तो आपके पास 48,000 से ज्यादा ज़गीफे मौजूद हैं। न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट, कोई सी भी ट्रांसलेशन पकड़ लें, कुछ भी पकड़ लें, आज के पकड़ लें, आप 1800 साल पुराने पकड़ लें, डज नॉट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पकड़ लें, किसी भी जगह पे
रमजान के रोजे या महीने के रोजे या 40 दिन के रोजे फर्ज नहीं किए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अल्लाह कुरान में बोलता है कि हमने तुमसे पिछली कौमों के भी रोजे फर्ज किए हैं, और आपके स्कॉलर्स लिख रहे हैं कि रमजान के रोजे फर्ज किए गए थे उन पे। क्वेश्चन इज कि अल्लाह कुरान में एक रोजे बात फर्ज करता किए है, थे, तो एक मिनट, रोजे फर्ज किए गए थे, ठीक है, ये नहीं कहा गया कि रमजान के रोजे फर्ज किए गए थे इनसे फिर पहले मुजाहिद कौमों लिखा है, पर। मुजाहिद ये लिखा बात है, कौन मुजाहिद स्कॉलर कह रहा है मुजाहिद कि रमजान के मुजाहिद ये आपके सामने मुजाहिद कह रहा है। कौन मुजाहिद? तफसीर मुजाहिद जो आपके, कम ऑन मैन, कौन आपका सी जो चीज नबी तुम का पेश कर सहाबी रहे है हैं, रेफरेंस मुजाहिद, दीजिए। तफसीर अल कुर्तबी ऑफ सूरह बकरा आयत नंबर 183। अच्छा, ये आपके ये सामने कहाँ स्क्रीन से? पे है सर। हाँ, एक मिनट देख लेता हूँ। इसके बारे में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है जो यहाँ पे आप ये दिखा रहे ना हैं, ठीक पढ़े है। आप, ना लेकिन पढ़े, पहली उससे बात, मसला नहीं, लेकिन पहली बात कि अगर किसी तफसीर को आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के किसी एक तफसीर पे आप पकड़ के उसके बाद फिर आप उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। सर, अब मैं हर नहीं हर तरह करता। के मुफस्सिरीन, हेलो हर तरह भाई, के हेलो मुफस्सिरीन हेलो, किसने कहा है मैं मिस हम्म, इंटरप्रेट कर रहा हूँ? आपने इसको नहीं मानना बोला, देखें, यार मैं सुनिए, नहीं मानता इस बात को। ये मत मैं को मैं क्यों मिस मानूंगा इंटरप्रेट कर यार रहा हूँ, जो भाई? लिखा हुआ है मैंने वो दिखाया है, ठीक तो है। लिखा हुआ बहुत कुछ है, सुनिए, लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन आप वो चीजें नहीं दिखाते हो लोगों को, जो चीज लिखा हुआ है, जो चीज आपके मतलब की चीज है ना, बस वो चीज आप लोगों को दिखाते हो, कि भाई जिससे बात आप जो है ना इस्लाम को फॉल्सहुड प्रूफ करो। आप सिर्फ भाई बात अपने मतलब की चीजें दिखाते हो। भाई अच्छा, बात नहीं हुई। सर, मैं आपसे फॉल्स, एक सुनो सुनो, नहीं, लेट मैं मी आपसे बैक यू एक, नाउ। फॉल्स एक्यूजेशन लगाओ तो फिर जवाब भी नहीं देना, फिर आगे जाना है, ठीक है। हाँ, एक्यूजेशन में लगाने लगाऊं, उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा, क्या मतलब है ये? मैं अपने मतलब की चीज दिखाता हूँ। पूरी तफसीर पढ़नी है, आओ मिलकर पूरी तफसीर पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस किस तुम्हारे स्कॉलर ने क्या क्या कहा है, और किस किस डेट में कहा है, और किस किस स्कॉलर ने तुम्हारे अल्लाह को झुटलाया, और किस किस स्कॉलर ने अल्लाह को नहीं झुटलाया। डोंट टेल मी, डोंट अक्यूज मी एंड देन रन अवे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं रेफरेंस के साथ बैठ के बात करता हूं, इज्जत से बात कर रहा हूं। एक्यूजेशन लेके आओगे तो फिर मैं वो वाली चीजें खोलूंगा जिसपे तुम रोगे और भाग जाओगे। डोंट डू दैट विद मी, डू नॉट डू दैट विद मी। एक्यूज नहीं करो, मैंने तुम्हें सामने रख के दिखाया हुआ है, तुमको यार मैं मुजाहिद को नहीं मानना, ना मानो, हम आगे चले चलते हैं, मगर एक्यूज नहीं करो। दिस इज एक्यूजेशन, स्टॉप एक्यूजिंग। दोबारा ऐड कर रहा हूं, बात समझ लगी है कि नहीं लगी अभी? आप बिना मतलब का रिमूव क्यों कर देते हैं? पहले ये बात बताइए, तो रिमूव क्योंकि क्यों तुमने कर देते हैं? एक्यूज करने के बाद आगे चलना शुरू हो गया, फिर मुझे एक्यूजेशन का जवाब नहीं दिया, देने दिया। लिहाजा डोंट एक्यूज, मुद्दा रखो, मैं तुम्हें वो रखने दूंगा। टाइमर लगवाना चाहते हो, मैं टाइमर लगा देता हूं, लेकिन एक्यूजेशन किए बगैर बात करना, रेफरेंस के साथ बात अच्छा, करना। टाइमर लगा अच्छा, दूं? ठीक है, लगा दीजिए, टाइमर ही लगा दीजिए। रेफरेंस के बगैर बात करोगे तो बैक स्टेज कर दूंगा, टाइमर लगा हुआ है बैक स्टेज कर दूंगा। रेफरेंस के साथ बात करना, टाइमर लगा देता हूं मैं आपके लिए, ये ले। ठीक 1 मिनट फॉर यू, 1 मिनट फॉर मी। टाइमर लगा दिया है, रेफरेंस के बगैर बात नहीं करनी है आपने। टाइमर चल गया आपका, 1 मिनट। सर, सबसे पहले ना आपके साथ जो मेरा सबसे मेन मेन इख्तिलाफ है ना, मैंने आपकी बहुत सारी लाइव स्ट्रीम इससे पहले भी देखी है और वीडियोस भी देखी हैं, ठीक है, आपकी भी देखी हैं, और आपके अलावा और भी जो हैं साहिल भाई। देखा, फिर मुद्दे से हटके बात कर रहे हो। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, ये किया है, वो किया है, कानों मैंने में कहा था चवन। टाइमर लगा के भी मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा। टॉपिक पे बात करो, टाइमर इसलिए लगाया मैंने। देखिए साहिल, मैंने कैसे कहा था, मैं टाइमर लगे हुए पे रिमूव कर दूंगा। ता- मैंने वीडियो देखी है, अब टॉपिक चेंज कर रहा है। साहिल साहब, देखा आपने? भाई रेफरेंस दे और बात रखना भाई। टाइमर आपको क्यों दिया गया है? स्टोरी सुनाने के लिए नहीं दिया गया आपको, टाइमर दिया गया आपको, स्टेज दिया गया है। फटाफट मुद्दा रखे अपनी रेफरेंस के साथ और बात करे। और अब भाग गया, क्योंकि उसे पता गलती लग हो गया गया। कि उसके पास अब जवाब नहीं है, भाग गया वो, बैक स्टेज से भाग हाँ, गया। देखिए, मैं टाइमर रख के बात करने को तैयार हूं भाई। दुनिया का जो भी बंदा मुद्दे के ऊपर बात करेगा, भाई मेरी पुरानी वीडियो में क्या है क्या नहीं है वो आज का टॉपिक नहीं है, करना है तो फिर टाइमर क्यों मांगे? फिर टाइमर क्यों मांगे? टाइमर लगाया किस लिए था कि भाईजान आज के मुद्दे पे बात करनी है, करें, रेफरेंस के साथ बात करें। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, साहिल भाई की भी देखी। यार क्या बात है यार साहिल, कौन सी वाली? यही, ये जो मैंने बोल आपकी रहा है बहुत ना। सारी वीडियो देखी। हाँ, वही तो। फिर टाइमर क्यों लगवाया?
फिर आज का टॉपिक फिर छोड़ देना, पहले बोलो कि आज का टॉपिक थी, मैं नया टॉपिक दे रहा हूं, गिव मी अ टॉपिक, टेल मी कि ये टॉपिक है, ओके आओ फिर उस टॉपिक पे आओ, मैं टाइमर लगाता हूं तुम्हारे साथ, टॉपिक पहले रखूं। हाँ यार अब्बास साहिल यार भाई क्या कोई करें यार तो इनसे। ढंग का बंदा आओ यार, जो रेफरेंस के साथ बात करे यार, कोई तो होगा।